उमर अब्दुल्ला की सरकार में और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के राजभवन में यानी आपको बता दें कुछ सही नहीं चल रहा है। ये खबर जो है वो हमने आपको सुबह दी थी, लेकिन मैं बता दूं कि सुबह से जब शाम हुई एनसी के स्पोक्स पर्सन तनवीर अहमद सादिक की बात करते हैं, उन्हें सामने आना पड़ा क्योंकि ये खबर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। लोगों ने इस पर बातचीत करना शुरू कर दिया कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उमर अब्दुल्ला की सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरकार में जो है वो कुछ सही नहीं चल रहा है। तो इससे क्या लोगों के काम नहीं होंगे, या लोगों ने अपनी सरकार को चुना था तो लोगों को क्या कुछ परेशानियां जो है वो फेस करनी पड़ेंगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये खबर जब हमने सुबह की थी उसके बाद में हुआ कुछ ऐसा, ये खबर बढ़ती गई और इस पर जो है वो एनसी के स्पोक्स पर्सन की बात करते हैं, तनवीर सादिक जो है वो सामने आए। कुछ मीडिया वालों को उन्होंने बाइट्स दी और उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल नहीं, जो खबरें गर्दिश कर रही है, जिस तरह से हमने आपको सुबह भी कहा था कि द हिंदू की अगर हम बात करें वहां पर प्रिंट में खबर है और तमाम उन चैनल्स पर जिन्हें लोग पढ़ना पसंद करते हैं और वो आंख खोलते हैं उन पेपर्स पर वो भरोसा करते हैं। इसमें द हिंदू भी एक लीडिंग न्यूज़पेपर है जिसमें खबर लगी थी कि एनसी की सरकार यानी उमर अब्दुल्ला की सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यकाल की बात करें, ऑफिस की बात करें, उसमें कुछ सही नहीं चल रहा है। तो इस पर एनसी के जो स्पोक्स पर्सन है एमएलए जादेबल तनवीर अहमद सादिक, उनको सामने आना पड़ा और उन्होंने कहा कि लोग जो है इस तरह के कन्फ्लिक्ट, इस तरह की जो है वो बातें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला की सरकार में और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जो ऑफिस है, जिस तरह से बात करते हैं एलजी ऑफिस, उसमें कुछ सही नहीं है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। लेकिन दूसरे सवाल का जवाब देते देते उन्होंने कहा कि बिल्कुल अगर कुछ ऐसा होगा भी तो हम उसे वहीं पर निपटा लेंगे, हम उसे बाहर नहीं आने देंगे। यानी उनका ये जो स्टेटमेंट है ये इतना वायरल है कि आप लोगों को ये समझना होगा कि दाल में कुछ तो काला है, कहीं तो कोई खिचड़ी पक रही थी। और कहते हैं ना कि आग लगती है तो धुआं निकलता है, तो कहीं से आग निकली थी तभी जो है वो धुआं है। और आपको बता दें कि उस धुएं का असर ये है कि जिस तरह से आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला ने ये कहा था कुछ दिन पहले, जो सीएम है, उन्होंने कहा था कोई एक्सटेंशन नहीं होगी, कोई यहाँ पर जो है टेन्योर को बढ़ाया नहीं जाएगा, रीएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, अटैचमेंट नहीं होगी। उसी के ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं, जब उन्होंने ऑर्डर दिया उसके बाद कुछ ट्रांसफर्स हुई और उमर अब्दुल्ला जो है वो उमरा करने के लिए गए थे। यहाँ पर दो एम्प्लॉयज की बात करते हैं, उन्हें सस्पेंड भी किया गया। इसे वाहिद पारा और महबूबा मुफ्ती ने जो है वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, क्योंकि देखिए महबूबा मुफ्ती ने एक लेटर पहले ही लिखा था उमर अब्दुल्ला को कि यहाँ पर आर्टिकल 311 की बात करते हैं, उसमें जितने भी एम्प्लॉयज को जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में सस्पेंड किया जा रहा है उन्हें उनकी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा, कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं हो रही और उन्हें जो है सस्पेंड किया जा रहा है। तो इसके बाद अब मैं आपको बता दूं कि तनवीर अहमद सादिक ने भी कहा कि लोग नहीं चाहते हैं कि जिस तरह से ये जो रिफ्ट है ये सही हो। और आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला भी अब ये मानते हैं, तनवीर सादिक भी ये मानते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चीजें जो है वो फ्लो में चले तो उसके लिए जो है वो स्टेटहुड को आना होगा। और तनवीर सादिक ये भी कहते हैं कि आपको ये समझना होगा कि जो वादे हमने अपने मंशूर में लिखे हैं, मैनिफेस्टो में लिखे हैं, अगर आप उन वादों को कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उन वादों को पूरा करे तो आपके लिए आपको इसके लिए फेब से लेकर मार्च का वेट करना होगा। यानी आप जिन भी चीजों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ये भरोसा करके बैठे हैं, अभी उन्हें 50 दिन हुए हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि वो आपका अभी कर देंगे, अभी तो नहीं होगा, लेकिन हाँ मैं आपको बता दूं कि ये काम होगा। जिस तरह से तनवीर सादिक ने कहा कि फेब से मार्च में यानी 2025 में होगा। और 12 सिलेंडर की यहाँ पर बात हुई है, फ्री मुफ्त राशन की बात हुई है, यहाँ पर जिस तरह से पेंशन की बात की गई थी, ये सारी चीजें जो है वो आपको उमर अब्दुल्ला की सरकार में देखने को मिलेंगी। फिलहाल जो रिफ्ट, जो टेंशन की हम बात कर रहे थे ना, तो तनवीर सादिक ने इसे क्लियर करने की तो बहुत कोशिश की थी कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हमारे बीच उमर अब्दुल्ला की सरकार और की बात करते हैं उनका जिस तरह से बात करें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ सब सही चल रहा है, जिस तरह से सिस्टम की बात करते हैं। लेकिन उनका जो स्टेटमेंट है ना, जब आप इसे 2-3 बार सुनते हैं ना तो आपको खुद में ही क्लैरिटी हो जाती है कि अंदर तो कुछ है। देखिए जो लोग हैं, पहले आज तक उन्होंने सरकार देखी थी, सरकार थी तो सीएम था उसमें, लेकिन गवर्नर नहीं थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं थे। अब जम्मू कश्मीर यूटी है, इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है, इसमें आपको सीएम भी देखने को मिल रहा है। तो लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हमें इस रास्ते की ओर जाना है। लोग इस तरह से बाइफ्रिकेट हो गए हैं और खुद भी डिपार्टमेंट को जो है वो समझने की जरूरत है कि लोगों को हमने किस भ्रम में रखा है। तो आपको ये चीज समझनी होगी, जब तक स्टेटहुड नहीं आ जाता तब तक इसी तरह से खींचातानी चलती रहेगी। कोई ऑर्डर यहाँ से पास होगा, कोई उसे वहां से वायलेट कर देगा, कोई वहां से वायलेट करेगा और कहेंगे ऐसा नहीं हो रहा। तो आपको ये समझना होगा और इस समझने के साथ साथ आपको जो एक बड़ा काम करना होगा, वो बड़ा काम ये है कि आपने वोट दिए थे, आपने अपनी सरकार को चुना था,
लेकिन अभी तक आपकी सरकार के पास भी उतनी मेन पावर जो है वो नहीं आई है कि यहाँ पर आपकी सरकार आपका काम कर सके। इसलिए आपकी सरकार आपको कहती है कि स्टेटहुड आने तक जो है वो रुक जाइए। इसका मतलब सरकार के हाथ भी जो है वो बंधे हुए हैं, पूरी तरह से सरकार के हाथ भी जो है वो खुले नहीं है। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, आप जरूर साझा कीजिएगा। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूले। और जाते जाते भी कहूंगी, जो रिफ्ट की आप खबरें सुनने हैं ना, टेंशन की, उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के ऑफिस के, राजभवन के बीच, ऑफिस के बीच, तो मैं आपको बता दूं कि ये रिफ्ट जो है वो कहीं ना कहीं से तो पैदा हुआ है, और ये रिफ्ट लोगों को दिखता भी। आप जितने मर्जी बयान दे लें कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ग्राउंड पर लोगों के काम नहीं होते, और लोग यही कहेंगे कि ये कंफ्यूजन जो है वो लोगों के काम नहीं होने दे रहा है। इसलिए जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि फर्स्ट कैबिनेट में पास हो गया और पहली प्रायोरिटी हमारी स्टेटहुड है, तो अब स्टेटहुड मिलना चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर में एक ही कुर्सी हो जो जम्मू कश्मीर के लोगों का फैसला करे, और उन्हें यहाँ से वहां चक्कर ना लगाने पड़े। उनका काम जो है वो एक ही कुर्सी पर बैठा हुआ इंसान कर सके। फिलहाल आपकी क्या राय है, उसे जरूर साझा कीजिएगा। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूले। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो तमाम खबरों के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, अपनी राय जरूर रखें। अल्लाह हाफ़िज़।